सुनाओ ट्रेंट लिमिटेड अब देखिए 2921 रुपए का प्राइस देखने मिला है एंड ये स्टॉक ना आज कर गया क्रैश। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कहां जा रहा है ये टाटा ग्रुप का स्टॉक पता नहीं चल रहा है। मैं ऑलरेडी आपके सामने पहले ही एनालाइज कर चुका था ये सारी चीजें एंड बहुत पहले से ही यहाँ पर ना समझ में आ रहा था कि ट्रेंड की कहानी ना थोड़ी सी बदली हुई लग रही है। एंड आज यहाँ पर ना रिपोर्ट करते हैं 19% का रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन ये एस्टिमेट के हिसाब से ना काफी लो है। ट्रेंड पे पहले जैसी ग्रोथ नहीं आ रही है एंड आज की डेट में अगर आप ट्रेंड के स्टोर्स पर जाएंगे तो आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा, आपको समझ में आए कि ये क्यों हो रहा है। एक ये जिस फील्ड में है ना वहां पर कंपटीशन काफी बढ़ता चला जा रहा है। डेली बेसिस पर अगर आप देखेंगे कंपटीशन बढ़ ही रहा है। कंज्यूमर सेंटीमेंट भी थोड़ा सा खराब ही चल रहा है, लेकिन आज की डेट में अगर आप स्टॉक को समझेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, लाइव क्लासेस जल्दी से ही स्टार्ट होगी एंड हम समझना स्टार्ट करेंगे कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करें। काफ़ी कुछ है टेक्निकल बेसिस पर समझना एंड यही मेरा मोटो है कि आपको मार्केट ना जल्द से जल्द बहुत आसानी से समझाया जाए एंड आगे आप जो है वो इस मार्केट के अंदर बहुत कुछ कर पाएँ। एंड लाइव क्लासेस की अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। इधर अगर आप देखो ट्रेंड में चार्ट पर जरा फोकस करिए। पहले से ही बहुत पहले से ही नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई थी एंड जिस जगह पर ये ट्रेंड का स्टॉक इस वक्त जो प्राइस था जहां से ये टूटा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है। एक रेंज में था, वहां पर न्यूज आती है, खबर आती है एंड वहां से ये स्टॉक टूट जाता है। लेकिन जिस जगह पर आ चुका है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मत कहिएगा कि ट्रेंड का स्टॉक जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। पहले बहुत एक्सपेंसिव था, आप एक एक्सपेंसिव चीज पर हाथ ही रख रहे थे। जिस तरीके की ग्रोथ आ रही 50% की ग्रोथ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे, वो चीज आज 20% से भी नीचे हो चुकी है। 19-18% ये ग्रोथ आ रही है। ऐसे में स्टॉक सस्टेनेबिलिटी नहीं मांग रहा है। पहले ये स्टॉक ऑलरेडी इसी वजह से जो ग्रोथ आ रही थी उसकी वजह से बहुत तेजी से दौड़ चुका था, जरूरत से ज्यादा चल चुका था। वही आज की डेट में वो सब कुछ फिजल आउट होता हुआ नजर आए, वो प्राइस जाता हुआ नजर आए। अब आ चुके हैं एक रीजनेबल वैल्यू पर, अब आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल एक राइट प्लेस है। आप ये अभी ये मत कहिए कि करेक्शन पूरा हो चुका है, बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी नजर डालिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत कुछ डिस्काउंट हो चुका है ये कहना स्टार्ट करिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां पर चार्ट में एक इंपॉर्टेंट जगह पर हम आ चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन वो जो रेंज है वो कौन सी रेंज थी जहां से ये स्टॉक बहुत बहुत एक पॉसिबिलिटी थी कि ये स्टॉक टूट सकता है या फिर एक कोई बड़ा मूव आ सकता है। एक तो यहाँ पर ना आपके सामने ट्रेंड लाइन, उसके आसपास हम पहुंच गए थे। दूसरा रेंज जो थी ना 3295 और 3484, ये जो रेंज थी ये रेंज के बिल्कुल बीच में आ चुके थे, ऑलमोस्ट बिल्कुल बीच में आ चुके थे। और एकदम से खबर आती है, जब भी कोई स्टॉक रेंज में पड़ता है ना वहां पर कोई न्यूज बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है आने की। एक बार न्यूज आती है तो उससे एकदम से यहां पर मूव आता है, या तो वो डाउनवर्ड का मूव आता है या फिर वो अपवर्ड का मूव आता है। तो ये ध्यान रखिए, चार्ट को समझ कर ना उसको पॉसिबिलिटी भी हम देख सकते हैं कि अपवर्ड का मूव आ सकता है या फिर डाउनवर्ड का मूव आ सकता है। फिलहाल क्या है, फिलहाल जो नंबर्स हैं वो तो ठीक ठाक आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर्स खराब आ रहे हों या बहुत खराब आ रहे हों, नहीं भैया, नंबर्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ जो है वो एक कंज्यूमर सेंटीमेंट को देखते हुए भी ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपकी जो बढ़ी हुई वैल्यूएशन थी ना वो अब घट रही है। प्रॉब्लम ये है, पहले ही आप इतना बहुत तेजी से चल चुके थे, कहां 3 लाख प्लस करोड़ का मार्केट कैप पहुंच गया था। मायने रखता है, ये सारी चीजें मायने रखती है। आप पूरा मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते एकदम से। स्टॉक का भाव अलग चलता है, हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक को देखते हैं, उसका चीज अलग चलती है भाई, उसका सेंटीमेंट वो अलग प्ले होते हैं। जो बिजनेस है वो आप समझिए एंड उसको कितना ग्रो होना है, कितना जा सकता है, ये सारे अनुमान अलग होते हैं। अभी अगर आप देखेंगे जो नंबर है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो एकदम ना आपके सामने बिल्कुल फ्लैट के आसपास ही चल रहे हैं, ज्यादा कोई खास ग्रोथ नहीं है। कोई खास ग्रोथ है क्या कि 300 करोड़ का जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर वो 500 करोड़, 500 का 750 करोड़, 750 का 900 करोड़ पहुंच गया? क्या इस तरीके की ग्रोथ है क्या? नहीं है ना। पहले यही आ रहा था, पहले ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ रहा था, तो वो स्टॉक दुगनी रफ्तार से चल रहा है। अभी अगर आप देखोगे एफआईआईज शेयर होल्डिंग पैटर्न में आसानी से दिखता है। सितंबर 2024 से ये बेच लगे हैं ट्रेंड के अंदर होल्डिंग, और डीआईएस यहां पर बढ़ा रहे हैं।
DIs बढ़ाते चले गए, ये घटाते चले गए, यही सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में जो मार्केट कैप है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का पहुंच चुका है। बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, 50% से ज़्यादा का करेक्शन इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जो समझने की बात है, पी रेशियो आज इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन कंफर्टेबल जोन में आया है। 90.98 का पी रेशियो है कंपैरेटिवली 101.14 के, और जो प्राइस टू वैल्यू है वो 22.34 टाइम है। डी मार्ट का यहां पर आप ट्रेंड से कंपैरिजन करो, वैसे तो ट्रेंड का थोड़ा सा डिफरेंट काम है, डी मार्ट का बहुत डिफरेंट काम है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर में ये भी आता है, ठीक है ना, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ट्रेंड जो है वो हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पर चलता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रेंड के पास मार्जिन अच्छे हैं, ट्रेंड के पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर रिटर्न जो है ट्रेंड वो ज़्यादा कमाता है कंपेयर टू डी मार्ट। ट्रेंड अगर 36% यहाँ पर ना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पर कमाता है, रिटर्न कमाता है, तो डी मार्ट 18% कर रहा है, दोनों में अंतर है। तो वो डी मार्ट से तो ऊपर चलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू, बट इतना ऊपर चलेगा ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। जस्ट लाइक प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है ट्रेंड का आज 22, करेक्ट हो चुका है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट 10.83 टाइम चल रहा है। बहुत ज़्यादा अगर अंतर होगा तो भाई 10 टाइम अगर चल रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट, तो ट्रेंड का यहाँ पर ना 15 गुना 17 गुना ज़्यादा से ज़्यादा। अब उससे आप सोचिए कितना ऊपर चल रहा था, वो थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। एंड वही प्रॉब्लम बन के आया फिर बाद में, क्योंकि रफ्तार जो मिली ना एकदम से फाइनेंशियल में, उससे तो दुगनी तिगनी रफ्तार में तो स्टॉक चला, लेकिन वो फाइनेंशियल लगातार जो बढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं थमने थे। एक टाइम आता है किसी भी कंपनी का, वो फाइनेंशियल थोड़े से थमते हैं, वो थोड़ा सा ग्रोथ एक थोड़ा सा स्टेबल होती है। लगातार ऐसा कुछ चिप डिजाइन नहीं कर दी कि भाई बस सिर्फ आपके पास ही है और बस किसी और के पास नहीं है, वो चीज़ तो थी नहीं भाई। तो ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में काफ़ी हैवी था ये, आज भी थोड़ा सा हैवी है, बट लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या जवाब देता है। अभी फिलहाल में जो रेंज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है ट्रेंड में, वो है 2678 और 2898, जहां पर ये स्टॉक आ चुका है बिल्कुल इसी जगह पे 2898 के आसपास। वहीं से थोड़ा सा सपोर्ट भी मिला। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक इस रेंज के नीचे आ जाता है देन ये फिर से काफी नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज इसी रेंज से ये बाउंस बैक कर सकता है। जो भी ग्रोथ यहां पर ना डिलीवर करी गई है, 19% की ग्रोथ डिलीवर करी गई है, वो ठीक है, इतना चलता है, उसी हिसाब से स्टॉक भी करेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर यहां पर नंबर्स आगे चलकर और खराब होते हैं देन ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा करेक्शन वो ला सकता है स्टॉक के अंदर। तो ये ध्यान रखिए। तो ये रेंज जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड मूविंग एवरेज के हिसाब से भी जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहां आज ये स्टॉक है 2898 पर ही मूविंग एवरेज है आपका 50 डेमा, मूविंग एवरेज आपका 50 डेमा जो है वो इसी प्राइस पर है। और इसी रेंज के अंदर 2898 2678 के अंदर आपका 100 डेमा 200 डेमा ये दोनों पड़ते हैं मूविंग एवरेजेस, ये दोनों इसी रेंज में पड़ते हैं। सो दैट ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज टूटती है देन यहां पर ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर ये रेंज बनी रहती है, बाउंस वापस से कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर आ सकता है या स्टेबिलिटी लौट सकती है। ये ध्यान रखिएगा। ट्रेंड के अंदर करेक्शन काफी हो चुका है, लेकिन अच्छी वैल्यू के आसपास अब ट्रेंड आता हुआ देखने को मिल रहा है, न्यूट्रल वैल्यू। लेकिन वहां से आप जो है ना एकदम से आप एक्सपेक्ट करें कि रिकवरी आना स्टार्ट हो जाए, ट्रेंड वापस से वहां पहुंच जाए जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था, ये आसान नहीं है। उसके लिए चाहिए ग्रोथ, उसके लिए चाहिए ग्रोथ। और जब ग्रोथ लौटेगी तो वो न्यूट्रल वैल्यू से भी धीरे 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 करके वो इंचअप करता रहेगा। जितना अच्छा क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो न्यूट्रल वैल्यू से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी स्टिल अगर आप देखें ट्रेंड के अंदर जो प्राइस टू बुक वैल्यू 22 टाइम, लमसम आपका 15 टाइम 17 टाइम आसपास होना चाहिए था स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि है नहीं है, ठीक है ना। अब खैर वो मार्केट क्या देखता है क्या नहीं वो देखते हैं, बट
टेक्निकल बेसिस पर अभी आपके सामने ये रेंज है, उसको थोड़ा सा नज़र रखिएगा। और मार्केट क्या करता है आगे, क्या वो करेक्ट करेगा और ज़्यादा, ये हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बट इतना समझ में आ रहा है कि ट्रेंड एक ठीक ठाक वैल्यू के आसपास जो है ना वो आने वाला है, लमसम आने वाला है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। पेन है, वास्तव में पेन है, बट इस पेन में ना आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है एंड कहीं ना कहीं ढूंढना स्टार्ट कर देना है। ये एक बात समझ में आ रही है। और अगर आपको करना है तो वो स्प्लिट जो है ना, स्प्लिट शेयर्स की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अगर आपको 50 शेयर खरीदने हैं तो टुकड़ों के भाव में खरीदिएगा ताकि एक सही एवरेज बन जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।